फैसला आ रहा है यासीन साहब का, कुछ भी सज़ा आ सकती है। और सबसे वर्स्ट बात है कि वो अपील कैसे करेंगे, क्योंकि उनको बोलने के हक ही नहीं दिया जा रहा और ना उनको प्रेजेंट किया जा रहा है, ना उनकी जो है प्रोसीडिंग्स जो हैं वो पब्लिक की जा रही है। और इसमें मैं डिमांड करती हूँ जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं, स्पेशली यूनाइटेड नेशंस के और वर्ल्ड बॉडीज़ के, कि उनको परमिशन एक्सेस दी जाए कि इन कोर्ट हेयरिंग्स में वो बैठे हों, ऑब्जर्व करें। और उसके साथ साथ जो यूएन कमीशन ऑफ इंक्वायरी है उसके तहत ये केस लेके जाया जाए। और मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि आई एम अ पाकिस्तानी सिटीज़न, मेरी बेटी भी पाकिस्तानी सिटीज़न है, एंड हम लोगों का केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाया जाए। हम एग्रीव पार्टी हैं और वो तभी जा सकते हैं जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारा केस लेके जाए कि हम यासीन साहब से मिल भी नहीं सकते, हम लोगों की उनके साथ कोई एक्सेस नहीं हो रही, हमें उनको लिए काउंसिल डिफेंस क्रिमिनल लॉयर चाहिए इस वक्त उनको अपील में जाने के लिए। उनकी जान को सख्त खतरा है, मेडिकल केयर नहीं है। कहीं भी मुकदमा दुनिया भर में हो, कोई दहशतगर्द भी हो, कातिल भी हो, कोई भी हो, बड़े से बड़ा जुर्म किया हो, मगर उसको ये राइट दिया जाता है कि वो अपने आप को डिफेंड करे, राइट टू डिफेंड। वो राइट उनको नहीं दिया गया। उनके जो लॉयर थे पहले, राजा तुफैल साहब, उनको मिस्टीरियसली ब्रेन हैमरेज हो गया। उसके बाद यासीन साहब ने कहा मैं अपने सारे जितने भी जाली मुकदमे किए मैं उनको खुद निपटूंगा, मैं खुद बोलूँगा, जो उनका राइट है, हर इंसान का राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड करे। मगर बदकिस्मती से वो राइट भी नहीं दिया गया, उनको पब्लिकली प्रेजेंट भी नहीं किया गया, ना कोई वीडियो फुटेजेस रिलीज़ हुई हैं उन कार्रवाइयों की, और जो ऑनलाइन उनको प्रेजेंट किया गया है इन 3 साल कोरोना के दौरान, तो उसके अंदर जब वो बोलते थे अपने डिफेंस के अंदर तो उनको म्यूट कर दिया जाता था। और दूसरी साइड जो एग्रेसर, जो ऑक्यूपायर, जो किलर, जो झूठे मुकदमे कर रहे हैं, जब वो इनके खिलाफ बहुत घिनौने एलिगेशंस और इल्ज़ामात लगाते थे और उन्हीं के जो विटनेसेस पेश किए जाते थे, तो उस वक्त यासीन साहब की तरफ से उनका वॉल्यूम बंद कर दिया जाता था ताकि यासीन साहब गूंगे बहरे हो जाएं, ना उनकी आवाज़ जा सके, ना दुश्मनों की आवाज़ जो उनके खिलाफ जाली बातें करें। तो हाउ कैन ही डिफेंड हिमसेल्फ? सो आई कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग, हैंगिंग, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिस तरह के ट्विटर ट्रेंड्स और अखबारों में जो छप रही हैं खबरें और जो झूठी प्रोपेगेंडा की फिल्में वो नशर कर रहे हैं, कश्मीर फाइल्स, जिसके तहत यासीन साहब को पता नहीं क्या दिखाया जा रहा है, इस्लामोफोबिक कार्ड यूज़ किया जा रहा है उनके ख़िलाफ़, कि एथनिक क्लेंजिंग, वो रिलीजियस कार्ड के माइनॉरिटीज़ को यासीन साहब ने टारगेट किया, मरवाया, जो कि सरासर झूठ है। इनके अपने जो जगमोहन थे, गवर्नर थे अर्ली 90s के अंदर बीजेपी के, तो उन्होंने ही ये पैनिक क्रिएट की थी कश्मीरी पंडितों के बीच में कि आप यहाँ से भागें। तो ये प्रूफ्स हैं इसके, और जो पुलिस रिकॉर्ड्स हैं उस ज़माने के, जो झूठी जाली प्रोपेगेंडा बीजेपी और आरएसएस की हिंदुत्वा की ये फिल्म कर रही है और उनकी स्टेट उसको दिखा रही है हर जगह, उसमें दिखाया गया कि हज़ारों पंडितों का कत्ल जो यासीन साहब के सिर पे वो डाल रहे हैं। हालांकि फ्यू कश्मीरी पंडित्स were killed in police and army encounters और in unrest जो हुआ था वहाँ पे early night, and more than hundreds of Kashmiri Muslims were killed. It was not कि कश्मीरी मुसलमानों और पंडितों के बीच में कुछ हुआ था, ये तो स्टेट की तरफ से हुआ था। और फिर जगमोहन ने एक पैनिक क्रिएट करा दी जो गवर्नर था उस ज़माने का। तो इसलिए मुझे बहुत सख्त खदशा है कि हिंदुस्तान की जो इस वक्त की खूनी सरकार है मोदी, ही इज़ हेल्प पेंट के अगले इलेक्शन से पहले ये यासीन साहब को फांसी चढ़ा दे, गॉड फॉरबिड।